हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई, तो हमने उदाहरण नंबर 11 से लेकर उदाहरण नंबर 16 तक देखी थी। और साथ में मुख्य रूप से हमने वहां पे 5 समसमीकरणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। अब उदाहरण नंबर 16 के बाद से हमारा अगला उदाहरण आता है उदाहरण नंबर 17। क्या कहता है उदाहरण नंबर 17? तो उदाहरण नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। किसको प्रसारित करना भाई? घन को। यहाँ आइए। आपने तो सर्वसंख्याओं में अब तक वर्ग तक ही पढ़ा है, वहां क्या आ गया? घन आ गया। घन तो आपने पढ़ा नहीं सर, तो फिर घनों का मान कैसे ज्ञात करें? बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमें दो और आपको सर्वसंख्याओं का यहाँ पर अध्ययन करना है। कौन कौन से भाई? तो एक है सर्वसंख्या 6, सर्व समीका 6। क्या है 6 भाई? तो 6 है आपका कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसका एक और रूप होता है, अगर हम 3xy का गुणा कर लें तो अगर गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 3x² y प्लस 3xy² के बराबर। ठीक है जी। तो एक तो सब संख्या हमारी 6 हो गई। अगले जो आपको सब संख्या यहाँ पढ़नी है वह पढ़नी है सब संख्या 7। 7 और 7 क्या है? तो जो प्लस है उसके जगह केवल क्या है? माइनस है। कैसे? तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यह होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो यह हमारा क्या आ गया भाई? तो यह आ गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ होल क्यूब का अर्थ होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब हुआ कि इसका प्रसार करना। और इसका प्रसार रूप क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और इसका प्रसार रूप क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम इन प्रश्नों का क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। कैसे होगा? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो चलिए एक एक आराम करते हैं, लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला पहला क्या है भाई? तो पहला है आपका कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है जी। अब इसका होल क्यूब ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं? तो सब संख्या 6 लगाते हैं। यहाँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दी जाती है, यही लगेगा। तो आप यहाँ लिखे चूंकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, यह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम थोड़ा मिलाएं तो यहाँ x का स्थान पे कितना है? 3। तो x का स्थान पे तो आप कहेंगे देयरफॉर x बराबर तो पता हो गया 3a के बराबर, और y का मान कितना आया? तो वो आ गया 4b। अगर इन दोनों का तुलना करें, अगर ऐसा है तो x और y का मान उठा के इसे में रख दिया जाए, हम लिखेंगे इसलिए अतः 3a प्लस, इसी फार्मूले पे इसको भी सॉल्व कर दो। 3a प्लस 4b का होल क्यूब कितना आएगा? तो देखिए x का क्यूब, x का स्थान पर 3 मतलब 3a का होल क्यूब प्लस y का क्यूब, तो y का स्थान पर क्या है? 4b, तो 4b का होल क्यूब प्लस 3x, x है 3a और y कितना है? 4b ब्रैकेट में x प्लस वाई, x का स्थान पर 3a और y का स्थान पे 4। ठीक है जी। तो 3a प्लस 4b आ गया। अब सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 का क्यू करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27a का क्यू प्लस ए कितना होगा भाई? तो ये होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये हो गया 64b क्यू प्लस 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36, 36ab और इन ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस 4b के बराबर। और यह जो मान आपका निकल के आया, किसका आ गया? 3a प्लस 4b का प्रसार रूप आ गया। जब 3a प्लस 4b का हम होल क्यूब करेंगे तो उसका होल क्यूब जो आएगा वह हमारा आ जाएगा कितने के बराबर? तो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36ab इन ब्रैकेट 3a प्लस 4b के बराबर। आया समझ में? देखिए कितना आसान है।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटा फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और आजकल हम लोग जो यहाँ चल रहा है, आजकल ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है आपके चैनल पे। जब देखेंगे कोई भी आप चैनल का कोई भी वीडियो को खोल रहे हो आप, तो उसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप क्या करें, ज्वाइन भी कर सकते हैं आप चैनल से। तो ज्वाइन होने से थोड़ी सुविधाएं कुछ और भी मिल जाती हैं। प्लस अगर हम कोई वीडियो केवल मेंबरशिप के लिए जनरेट करते हैं, मेंबरशिप के लिए डालते हैं, तो सबसे पहले जो ज्वाइन होते हैं उन्हीं को मिलता है। उसके बाद से जितना पीरियड हमने लेट किया होगा उतना पीरियड बाद ही किसी और को मिलेगा, नहीं तो पहले किसको मिलेगा, मेंबरशिप को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला का प्रसार जो था 3a+4b का होल क्यूब। बिल्कुल उसी प्रकार से दूसरा का भी प्रसार करते हैं। दूसरा क्या देखें, तो दूसरा है आपका 5p-3q का होल। यह है, पहले जब प्लस था तो x+y का होल क्यूब लिया था। अब हम माइनस है तो क्या लेंगे, x-y का होल क्यूब लेंगे। तो आप लिखें चूंकि x-y का होल क्यूब होता है x³ - y³ -3xy इन ब्रैकेट x-y। ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों का कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x की जगह पे कितना आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 5p, और y की जगह पे कितना आ जाएगा, तो y की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब x और y का मान इस पूरे क्या करें, सूत्र में डाल दें। तो सूत्र में रखने से क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा देयरफॉर 5p-3q का होल क्यूब जो आएगा वो आएगा x का क्यूब, x का स्थान पे क्या है 5p, तो 5p का होल क्यूब माइनस y, तो y कितना है 3q का होल क्यूब -3x 5p इंटू 3q 5p -3q। x का और y का मान कल भरा हमने। अब रखने से क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ देखिएगा 5p का होल क्यूब करोगे तो 5 का होल क्यूब करोगे तो 125, आप p का करोगे तो pq, 3 का होल क्यूब करोगे 27q का होल क्यूब माइनस 5 3 जा 15, अब 53 जा 45 pq, इन ब्रैकेट कितना आ गया 5p -3q। अब ये जो निकल के आया ये हमारा आ गया 5p -3q का होल क्यूब है। ठीक है जी। और यह जो है वो 5p -3q का क्या है, एक प्रकार का प्रसार रूप है। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 3a+4b का प्रसार रूप क्या होगा और 5p -3q का प्रसार रूप क्या होगा। ऐसा में अगर आ गया है तो चलिए इसे आप नोट करें और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 18 की तरफ। ये तो नहीं ले रहा है, तो हो रहा है।
अच्छा, तो उदाहरण 17 करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 18 की। और उदाहरण नंबर 18 भी इन्हीं दोनों सबसंख्याओं पर निर्भर करता है। कौन सा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बड़ा प्यारा प्यारा ये सब क्वेश्चन है बेटा। इनको अगर ध्यान से किया जाए तो आगे के लिए भी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। अगर इसे ध्यान से किए जाए तो आगे बहुत एक काम आने वाले हैं। भविष्य में बहुत सारे चीज का कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने जाइएगा तो इन सबों पे ये सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। कैसे हैं? तो इसमें सबसे पहले पहला लेते हैं। पहला कह रहा है कि 104 का होल क्यों निकालो। इसका निकाले भाई 104 का, और कह रहा है कि उपयुक्त सब संख्या का प्रयोग करना है। तो मैंने इसके पिछले में आपको जब 105, 102 या 96 था तो मैंने कहा था उसका जब वर्ग निकाल लेते तो मैंने क्या कहा था, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करो कि ये 10 के गुणज के रूप में आ जाए। जैसे 104 को आप क्या लिखिएगा, इसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब बच्चे पूछते हैं सर 100 प्लस 4 का होल क्यूब क्यों लगा दिया, आपने कुछ और क्यों नहीं लिखा, 50 प्लस 54 क्यों नहीं लिख दिया। देखिए कुछ भी आप लिखेंगे तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, होल क्यू तो करना पड़ेगा ना भाई। सबसे आसान होल क्यू करना होता है 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, ऐसे करके। और उस सबों में भी सबसे आसान है, आगे एक लगा हो पीछे कितना भी जीरो बढ़ता जाए, वो सबसे आसान होता है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया है तो हम इसको 100 प्लस 4 का होल क्यू करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या करेंगे भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यू। आप लिखे चूंकि एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। क्लियर है जी। अब इन दोनों का अगर सॉरी इन दोनों का कंपेयर करें तो देयरफॉर एक्स कितना आएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पे 100 और वाई का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो कहेंगे अब 104 का होल क्यूब हम निकालने जा रहे हैं, और यह होल क्यूब इसी फार्मूले का आधार पर निकालेंगे। एक्स का क्यूब, तो एक्स का स्थान पे क्या है 100 ना, तो 100 का क्यूब।
वाई का क्यू, वाई का स्थान पे क्या है 4, तो 4 का क्यू प्लस 3, एक्स का स्थान पे 100 और वाई का स्थान पे कितना है 4, और 100 प्लस 4, ऐसे आगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब अगर हम 100 का होल क्यू करें तो आपको याद होगा 100 का वर्ग किए थे तो 4 जीरो, क्यू करोगे तो कितना जीरो 6 जीरो, तो एक के बाद से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 4 का करो तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये हो गया 64 प्लस 4 3 12, 12 का 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1200, अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 104, कितना आ गया। ठीक, अब आप सॉल्व करें इसे, तो ये हो गया आपका एक के बाद से 6 जीरो 2 3 4 5 6 प्लस 64, और यहाँ 12 का गुणा करिए 1200 का 104 में करेंगे तो कैसे होगा, 12 का करें, 12 का अगर 4 में करें तो 12 छत्तीस 5 चौको 48 के 8 4 12 जीरो जीरो, ये आ गया 4, 12 एकम 12, अब पीछे कितना जीरो आएगा 2 जीरो आएगा। ठीक, अब इन्हें आपस में जोड़ लीजिए। अब अगर इन्हें आपस जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा 104 के होल क्यू का मान आएगा। कैसे आएगा, देखो इस जीरो को 4 के साथ जोड़ा कितना आ गया 4, और 4 को इस जीरो के साथ जोड़ा कितना आ गया 4, पहला तो आ गया 4 इसका। इस जीरो को 6 के साथ जोड़ेंगे 6, और 6 को इस जीरो के साथ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। अब इस 8 को, अब तो 2 के बाद इसमें कुछ है नहीं तो ये तो भूल ही जाइए, 8 को इस जीरो में जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 4 को इस जीरो में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, 2 को इस जीरो में जोड़ो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 को इस जीरो में जोड़ो कितना आ जाएगा 1, बच कितना आ गया 1, तो यहाँ भी 1। ठीक है जी, अब यहाँ जो मान आके निकल के आया 104 का होल क्यू जो होगा वो आपका बराबर होगा 1124864 के बराबर। अगर इसे आप मिला कर पढ़ लें, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,24,864 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, तो देखें कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 104 को आपने 2 भागों में बांटो, और 2 भागों में बांट के अगर x प्लस वाई का लग रहा है तो x प्लस वाई का होल क्यों लगा दो, अगर x माइनस वाई का लग रहा है तो x माइनस वाई का होल क्यों लगा दो। चलिए इसका पहला पार्ट हमने कर लिया, अब बाकी है इसका दूसरा पार्ट, तो पहले इसे नोट करो फिर कराता हूँ दूसरा। अब आइए इसके दूसरे पार्ट पे, दूसरा पार्ट क्या कहता है भाई देखो, तो दूसरा कह रहा है आपका 999 का होल क्यों करो, 999 का क्या निकालिए होल क्यू, तो क्या लिखें 900 प्लस 99 लिखें, नहीं तब तक करने मजा ही नहीं आएगा, तो फिर क्या लिखा है 1000 माइनस 1 लिखते हैं इसके लिए, 1000 माइनस 1 का होल क्यू। ठीक, अरे 1000 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 999 तो होगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, हमारी सब संख्या सातवीं वाली लगेगी x माइनस वाई का होल क्यू, तो आप इसका लिखेंगे फार्मूला, चूंकि x माइनस वाई का होल क्यू जो होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, यही होता है हमारा। क्लियर, अब क्या करोगे, अच्छा इसको चाहो तो थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं हम, कैसे, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 3xy का इसमें गुणा करो तो माइनस 3x का x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3xy का स्क्वायर, यह भी इसका क्या होता है सूत्र होता है। अब इसका तुलना हम इसके साथ करें तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x का स्थान पे आ जाएगा 1000 और y का स्थान पे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब x और y का मान उठा के इस पूरे में रख दिया जाए तो हम लिखेंगे, अतः अब 999 का होल क्यू जो आएगा निकल के वो क्या आएगा, वो आएगा आपका x का क्यू मतलब 1000 का होल क्यू माइनस y का क्यू मतलब 1 का होल क्यू माइनस 3x का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू वाई 1 प्लस 3 1000 गुणा वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करो, 1000 का क्यू करोगे 3 बेर आएगा 3 3 जीरो, तो 3 3 6 6 3 9, एक के बाद से 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का क्यू करोगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 गुणे 1000 का वर्ग करो तो 1 के बाद से 6 जीरो 2 3 4 5 6, 1 का गुणा करोगे मान लो कोई अंतर नहीं आएगा, और 3 का 1000 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3000, और 1 का वर्ग करके गुणा करोगे तो मान लो कोई अंतर नहीं आएगा। अब जो जोड़ने वाला है उससे पहले जोड़ लो, तो यह प्लस में यह प्लस में, ये तो जुड़ेगा,
हाँ जोड़ते हैं। देखिए, जो प्लस वाला है उसे पहले जोड़ लो, इसको जोड़ो इसके साथ, तो ये 4 अंक है, पीछे का 4 अंक में जाकर जोड़ जाएगा। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 4 अंक बचा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसका 1, 2, 3, इतना ये हो गया। और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -1, -3 के बाद से 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना गया। अब यह जुड़ेगा इसके साथ तो कितना आ जाएगा देख लो, तो यह गया 1, 2, 3, 4, 5, 3 के बाद से 3 जीरो, और ये हो गया -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, देयरफॉर 999 का होल क्यू जो आएगा वो बराबर हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9, 9 में से 0 गया 9, 9, 9 में से 0 गया 9, 2, 3 में से 1 हट जाएगा ना, तो 2, 2 में से 0 गया 2, उसका से सारे जीरो, इस जीरो से यह जीरो जीरो, इस जीरो से यह जीरो जीरो, इस जीरो का स्थान पे 10 होगा, 10 में से 3 जाए कितना हो गया 7, यहाँ कितना बचेगा 9, और इसके पूरे का स्थान पे भी कितना बचेगा 9। अब ये जो निकल के आया एक्चुअल में यह कुछ और नहीं है, यही हमारा 999 का क्या है, होल क्यूब। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दिए गए संख्या का होल क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो चलिए इसे आप नोट करिए। और फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 19 की तरफ। उदाहरण नंबर 18 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 19 की। और 19 क्या कहता है, देखिए, तो 19 कह रहा है कि 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy² का गुणनखंड कीजिए। आपको इसका गुणनखंड करना है, सारे प्लस में है, तो प्लस में है तो हम इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक यूज करेंगे, तो हमारा सारा मान प्लस में यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो चलो हम करने का इसका प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से करना बेटा, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ पहले जो दिया है, दिया है 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy²। अब इसको कैसे मैं लिख रहा हूँ ये देखो, 8x³ को क्या 2x का होल क्यू लिख सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का होल क्यू करो कितना हो जाएगा 8, और x का करोगे तो क्या होगा 8x, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, तो दूसरे वाले को लिख सकते हैं 3y का होल क्यू, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखोगा देखना इसका, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं देखो, तो हम लिख रहे हैं 3 × 2x × 3y। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखो, हम लिख रहे हैं 3 × 2x × 3y। थोड़ा देखना इतना आ रहा है, 3 दूना 6, 6 18, 6 18, और हम 2x का यहाँ पे वर्ग लिख दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 4x होगा, 4x², तो 4 3 12, 12 3 36, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2x × 3y का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, एकदम लिखा जा सकता है। क्या आएगा ये 9, 9 दूना 18, और 18 3 54, ठीक तो है एक्स वाई। अब देखिए, अब इसी चीज को जो इधर हमने किया है इसको और कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यू + 3y का होल क्यू प्लस, यहाँ पे मैं अगर कुछ कॉमन निकलने वाला है तो कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो 3xy मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ 3xy। चलो इतना आ गया हमारा। अब क्या करते हैं भाई, एक सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या भाई, तो सूत्र है x + y का होल क्यूब, क्या होता है x³ + y³ + 3xy इन ब्रैकेट x + y, ऐसा होता है। हाँ? अब एक काम करो बाबू, इसमें ध्यान से देखो, हम इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x³ + y³ + 3xy, सॉरी 3, इसका मल्टीप्लाई करें तो x² y + 3xy²। अब ध्यान से इसको देखोगे, क्या यह इसी के जैसा है क्या, x³ का स्थान पे कितना x³ है 2x³ है,
वाई क्यू के स्थान पे कितना है, 3y का होल क्यू है, 3 तो 3 है, एक्स स्क्वायर तो 2x का ये क्या है, वर्ग है, इंटू यह है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पर 3y प्लस 3, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 के स्थान पर 3, एक्स का स्थान पर 2x और y के स्थान पर 3y का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगर यह ऐसा आता है तो यह किसका होल क्यों है, तो x प्लस वाई का होल क्यों है, तो यह किसका होगा, यह हो गया x और यह हो गया y, हम कहेंगे देयरफॉर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x y स्क्वायर, इसका जो गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा 2x प्लस 3y का क्या, होल क्यू वाई। अब चूंकि ये 3 बार है तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y 3 बार, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, और यह जो निकल के आया बेटा यही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जिसको हम निकालना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए बड़ी सरलता से इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे, और इस रूप में लाने के बाद हम उसका x प्लस वाई के रूप में लिख देंगे, तो x प्लस वाई में हमारा 2x प्लस 3y का होल क्यूब आएगा, और यही गुणनखंड का जो विस्तार रूप होगा वो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y के बराबर। क्लियर ना, उम्मीद करता हूँ तो मजा आ रहा होगा आपको। चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट क्या करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा, जितना अधिक दोस्तों को जाएगा उतने अच्छे दोस्तों को आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्लासेस चल रही है डेली बेस पे, तो बच्चे आपसे क्या होंगे, आपसे जुड़ेंगे, और आपके साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है ना जी, तो चलो नोट करो अन्य, इसके बाद से एक सब संख्या हमारी बचती है, सब संख्या 8, और उसके आधार पर उदाहरण नंबर 20, तो इन दोनों को देखते हैं और उदाहरण नंबर 20 का करने का प्रयास करते हैं। x प्लस y प्लस 27 z माइनस 18xyz का गुणनखंड x प्लस y प्लस z माइनस 3xyz, पहले ब्रैकेट में प्लस y प्लस z प्लस y x x y माइनस y माइनस z। तो उदाहरण नंबर 19 करने के बाद अब बारी आती है उदाहरण नंबर 20 की। अब क्या कहता है 20, थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 8xyz का गुणनखंडन कीजिए, इसका गुणनखंडन करना है। यार ये तो थोड़ा अलग है, ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अब हम चल रहे पढ़ने सबसे लास्ट वाली सब संख्या, और लास्ट वाली सब संख्या क्या कहती है बेटा, देखिएगा ध्यान से, सर्व संख्या 8, और ये क्या है, तो सब संख्या 8 कहती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका मान जो होता है वो कितने का बराबर होता है, तो पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का क्या होता है, बराबर होता है। यह ध्यान समझिए क्या कह रहा हूं मैं आपको, यहाँ मैंने कहा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर। तो ये हमारी सबसे लास्ट वाली सबसम क्या है, और सारे के सारे सबसम क्या है अपने आप में बहुत ज्यादा क्या बेटा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। तो चलिए लास्ट वाला का प्रयोग करते हैं, उसी से इसका हल क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो कैसे होगा, तो सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे चूंकि हमें 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का गुणनखंड करना है, तो सूत्र क्या लगाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, और सूत्र होगा हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, यह बराबर होता है पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है जी। अब इसको देखना बेटा थोड़ा ध्यान से, क्या इसे हम 8x³ को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। y³ को क्या लिख सकते हैं, y का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3z का होल क्यूब लिखा जा सकता है। और आगे माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का स्थान पे 2x, y का स्थान पे y और z का स्थान पे कितना 3, क्या देखोगे उतना ही के बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप, तो 2x³ प्लस y³ प्लस 3z का क्यूब आ गया, 3 2 6 और 6 3 18 xyz, बिल्कुल उतना ही आएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का जब हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पे x का स्थान पे क्या है 2x, तो यह आएगा 2x प्लस y, y का स्थान पे तो y आएगा, प्लस z का स्थान पे क्या आएगा 3z। तो एक ब्रैकेट में तो ये आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x² मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2x इंटू वाई माइनस माइनस क्या होगा भाई वाई जेड, तो वाई क्या है y इंटू 3z और माइनस 3z इंटू 2x। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का जो मान निकल के आएगा पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, वो ध्यान से देखना दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 3 2 6zx, और यह जो मान निकल के आया एक्चुअल में यही इसका क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। तो यह हमारा पूरा क्या निकल के आएगा बेटा गुणनखंड आया समझ में, और जो यह मान आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, यह प्रश्न समझ में आ गया। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, जरूर बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगता है। ठीक है ना जी, अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो भी आप सजेस्ट करें हमें, कि अगर हमें कोई सुधार करनी हो या कुछ और नया चीज करना है तो आपके सजेशन के आधार पर हम उसे इम्प्लीमेंट करने की क्या करें कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 20 तक रखेंगे, और साथ में सारे के सारे समीकरण को हमने यहाँ पे क्या कर लिया अध्ययन कर लिया। चलिए नोट करिए, अब बहुत जल्द आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम 2.4 के अभ्यास का प्रश्न क्या करेंगे आरंभ करेंगे। अब तक तो उदाहरण चल रहा था, अब अभ्यास का प्रश्न चलेगा। तो बहुत जल्द मिल रहा है आपको अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।